हेलो एवरीवन। तो कैसी है अपनी जनता। आज हम बात करने वाले हैं अपने आईसीआईसी बैंक पीओ के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। सब कुछ शुरू होता है ऑनलाइन टेस्ट से। ऑनलाइन टेस्ट से होने के बाद आपको एक ईमेल से नोटिफिकेशन आता है जिसमें से आपको बता दिया जाता है पास है या फेल है, क्योंकि इसमें नंबर डिस्क्लोज नहीं किया जाता आपने कितने अचीव किए हैं। और इसके बाद आपको एक और ईमेल आती है या फिर उसी में मेंशन होता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो इस पर्टिकुलर डेट को शेड्यूल्ड है, तो प्लीज़ कृपया तैयार रहें, प्लीज़ बी रेडी फॉर योर इंटरव्यू। और ये होने के बाद आपको उस पर्टिकुलर डेट पे अवेलेबल होना है, और इसके साथ आप एक लिंक भी आता है उस पर, जिस पे क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा होता है। बट हमारे में तो फीचर अवेलेबल था बट हुआ नहीं था। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। बट हाँ, इन सब चीज़ों को लेकर ना गलती से ईमेल मत कर देना, क्योंकि ईमेल में ना रिजोल्यूशन मिलते नहीं है, और ईमेल के चक्कर में तुम बहुत लेट तक वेट करो कि अब आएगा रिजोल्यूशन, अब आएगा। तो उसमें से मैंने जो ये एक्सपीरियंस किया था कि ईमेल से कुछ रिजोल्यूशन होना नहीं है। अगर वो जो लिंक से टैप करके अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वो हो जाएगा, बाकी लिंक पे भरोसे मत रहना। जो डेट है उस पर तैयार कर लेना, नहीं तो बस ऐसे ही रह जाओगे यार। स्लॉट टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा था 9:30 से 10:30 के आसपास टाइम था। बट हाँ, भाग्य से ये हमारा इंटरव्यू 10:30 बजे के आसपास स्टार्ट हो गया था, 10:30 बजे के आसपास। तो ज़्यादा लेट हुआ नहीं था हमारे में। तो यहाँ पे टाइम का इशू नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि 9 बजे टाइम दे के 4 बजे ले रहे हैं इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं होता। 9 बजे से 10 बजे बोला है तो 10 बजे एटलीस्ट वो ले ही लेंगे। तो टाइम का इश्यूज़ कुछ है नहीं। और ये जो इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्योंकि हमारा जो टाइमिंग था वो 7 से 10 मिनट के आसपास हमारा इंटरव्यू चला था, और किसी का 20 मिनट भी हो सकता है, किसी का 5 मिनट भी हो सकता है। तो ये वेरी करता है। मैंने देखा किसी का 2-5 मिनट भी हो जाता है कि अगर वो चल रहा है सब कुछ अच्छा है तो फिर वो हो जाता है। साथ ही साथ वो बस बताते हैं कि कुछ टर्म एंड कंडीशन उस समय भी आपको बता देंगे कि ये इस जॉब रोल ये है, आपको पूरे पैन इंडिया में दिया जाएगा। इस टाइप के कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन पहले से ही बता दिए जाएंगे कि आप एग्री हैं तो बता दीजिए। क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशन का, क्योंकि बाद में लोग बताते हैं कि हमें पैन इंडिया में नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है। इसलिए वो हमेशा से स्टार्टिंग से ही बताते चलेंगे आप, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो इंटरव्यू होने के बाद मुझे तो लग गया था कि मेरा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसलिए नहीं कि मेरा इंटरव्यू खराब गया था, बल्कि इसलिए कुछ गलती ना आप ना कर दो, क्योंकि ये फिर कभी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। मैंने फॉर्म भरा था 25 को, और जो फॉर्म भरने के 3 दिन के अंदर आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो मैंने फॉर्म 25 को भरा था और 27 को मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था 30 तारीख को। और जो क्लास स्टार्ट और जो इसका रिज़ल्ट आया था कि फाइनल जो रिज़ल्ट होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, ये रिज़ल्ट आया था उस 17 तारीख को, यानी कि जो इंटरव्यू हुआ था उसके 17वें दिन पे। और जो क्लास स्टार्ट होना था वो इंटरव्यू आने के, मतलब जो रिज़ल्ट आया था उसके 13वां दिन से क्लास स्टार्ट होना था ऑलमोस्ट। जैसे कि 17 तारीख को मुझे आया था और यहाँ पे पहुँचना था 29 से 3 के बीच में, और 3 से ही स्टार्ट था, तो 3 तारीख तक का समय दिया गया था। तो इस बीच में आपको आ जाना है। अब बात करें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन में से पहले आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। आपको बैंकिंग से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू आईसीआईसी, कि आईसीआईसी का कितने भी ब्रांचेज है, ये सब को आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, कि कितने एटीएम्स हैं, कौन कौन से कंट्री में एक्सपेंड किया हुआ है, ये आईसीआईसी कहाँ से शुरू हुआ, आईसीआईसी ग्रुप, आईसीआईसी बैंक, समझ रहे हो। ये सब थोड़ी सी आईसीआईसी के बारे में थोड़ी बेसिक सी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वो उसी के बारे में पूछेंगे ज़्यादा। और बहुत ऐसा हेक्टिक नहीं रहता कि बहुत कुछ पूछ रहे हैं और तुम ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि भाई आप बोले क्या। और ट्राई करना कि जो भी हो वो तुम डायरेक्ट कन्वे करने का ट्राई करना, एटलीस्ट ट्राई करना कि जो भी तुम्हें आ रहा हो कि हाँ तुम बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि एकदम चुप रह जाना, चुप रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, बट चुप मत रहना, जो आ रहा है बोल दो, हो जाएगा। और ऐसा भी तुम्हें कुछ लगता है कि और भी क्वेरीज कुछ है रह गए, तो या तो तुम कमेंट्स ड्रॉप कर दो, मैं उसे रिप्लाई कर दूँगा, या फिर तुम हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, यात्रा विद सौरभ इंस्टा हैंडल पे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। आगे डीएम करो, जो भी कुछ क्वेरी होगा मैं डेफिनेटली आपको
रिज़ॉल्व कर दूँगा जितना मेरे से हो सकता है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए।